नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया। देखिए एडुटेरिया की तरफ से आपका बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस शीट निकाला गया है। इसमें आप देखेंगे तो 7500 प्लस आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, या फिर जो आपका आने वाला वैकेंसी आप देखेंगे तो सीजीएल का भी आपका वैकेंसी आने वाला है। तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। इसमें आप देखेंगे तो आपका 150 प्रैक्टिस सेट दिया है और हमने जो है आपका दोस्तों 3 सेट अपलोड भी कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 4 एंड सेट नंबर 5 देखेंगे। पूरा आज का वीडियो में हमारा जो है 100 क्वेश्चन का वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 4 और इसका पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया। तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम हो जाएगा। ए इसका सही आंसर होगा, सोमेश्वर प्रथम। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? उनमें से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो ये आपको हो जाएगा विमान होगा। क्या होगा आंसर? विमान। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया है? लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा अतीश दीपंकर होगा। क्या होगा आंसर? अतीश दीपंकर। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए घटना दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है वर्ष है, मिलान करके बताना है। चलिए आप वीडियो रोक के बना सकते हैं इसको। आप देखिए बोला है बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या जो है आप देखेंगे तो 1659 में किया गया है। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला आप देखेंगे तो 1663 में किया गया है। सूरत की पहली लूट दोस्तों आप ये देखेंगे तो आप 1664 में हुआ है। सूरत की दूसरी लूट की बात करते हैं तो 1670 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? भारत का पहला मकबरा कौन सा है? आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा होगा। क्या होगा आंसर? हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर जो है 5 का ए सही आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? जिसमें कौन शामिल नहीं था? इसका आंसर आपको हो जाएगा सद्र उस, है ना, सद्र उस सुदूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा सी सही होगा। चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? आंसर हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड होगा। क्या होगा? 120 अध्याय 8 खंड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ए बी ठक्कर के द्वारा। क्या होगा आंसर? ए बी ठक्कर। ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो कि पामस्टन था, सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी सही है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध जो कि संवाददाता WH रसूल था। तो आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 आपका सही उत्तर होगा। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी होगा, मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने किया था? सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा ये किसके द्वारा किया गया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे तो ये आपका संयुक्त प्रांत होगा। क्या होगा आंसर? संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, देखिए हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई?
तो ये लिखा गया वर्ष 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही आंसर होगा। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड को इंडियन पिनल कोड है ना, जो 1860 में अधिनियमित हुआ, मसौदा तैयार करने वाले आयोग यानी आयोग अध्यक्षता जो है किसने किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का डी होगा। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो देखिए आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो ये किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है 18 का बी सही होगा। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? आंसर हो जाएगा 6 माह तक दोस्तों ये रख सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही होगा। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? जनहित याचिका, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा कोई भी व्यक्ति द्वारा। क्या होगा आंसर? कोई भी व्यक्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए राइट होगा। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण की व्यवस्था किन अनुच्छेद में की गई है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका 243 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी राइट होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? आंसर हो जाएगा कायांत्रिक चट्टान होगा। क्या होगा आंसर? कायांत्रिक चट्टान। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून के लिए जो है जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। क्या होगा? अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन नंबर ए। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, बताइए पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है तो ये आपको देखने को मिलता है लघु हिमालय में। कहाँ पर दोस्तों? लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ये आपका मानसून पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ऑप्शन नंबर सी होगा। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? आंसर आपका हो जाएगा 26 का आपका चंद्रमा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? चंद्रमा। डी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे है यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? आंसर हो जाएगा मेलॉर्ड अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? सबसे अधिक आवृत्ति होती है। आंसर हो जाएगा गामा तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है किस कारण से? देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए सही होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा केवलर होगा। क्या होगा आंसर? केवलर। ऑप्शन नंबर जो है 30 का डी सही उत्तर होगा। प्रति ऊर्ध्वापातन की अभिक्रिया में डैश परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है बताइएगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 31 का तो आपका हो जाएगा गैस ठोस होगा। क्या होगा आंसर? गैस ठोस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का जो है सी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि ब्रुसेलो है ना, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों ये जो बीमारी होती है आपका जीवाणु, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो ये आपका देखिए 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी सही आंसर होगा। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? इसका आंसर आपका 35 का हो जाएगा, ह्यूमस होगा। क्या होगा आंसर? ह्यूमस। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? आंसर आपका हो जाएगा 36 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन रसधानी में होता है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैसोप्रेस्पिन हो जाएगा, है ना, वैसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए होगा। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? तो ये आपका 2 पाई जाती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है? ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका 39 का हो जाएगा। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, यह आपका नहीं है। बाकी रक्तदाब का नियंत्रण करना सही है। हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना ये भी सही है। उपापचय का नियंत्रण करना ये भी आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट है, बोला कि ओटोवान गुएरिको 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आंसर हो जाएगा आपका वायु पंप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी राइट होगा। अगला है कि अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं क्या? दोस्तों इसको हम जो है आभासी लगान कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी लगान। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड होगा। क्या होगा आंसर? ब्रेटन वुड। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा। इसका आंसर आप देखिए, व्यवहारिक के रूप में पूछ रहा है तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन से बात करते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा भी जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय बायोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है तो ये आपका टैगा होगा। क्या होगा आंसर? टैगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? थीम बोल सकते हैं। तो देखिए, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। तो ऑप्शन जो है 46 का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बोला कि मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? कौन सा एक आयाम नहीं है? देखिए, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता ये आपका नहीं है। बाकी लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता सही है और ज्ञानार्जन की क्षमता ये भी सही है। अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता ये भी आपका सही है। अगला कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया था 1960-61 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा क्या है? देखिए, राज्य सरकार का हिस्सा देखिए तो ये आपको हो जाएगा 15% होगा। क्या होगा? 15%। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? देखिए, आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा और वायनाड
वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। तो 1, 3, 4 जो है आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ आपका वन लाइनर दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। जैसे कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो यह आपका दोस्तों प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से हुआ है। आग का आविष्कार हुआ है आपका पूरा पाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ है। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में आपका आविष्कार हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था आपका जौ और यव। अगला है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु आपका तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है आपका भोपाल में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे आपके लोथल एवं सुतकोटदा होगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त यानी जुड़वा राजधानी कहा है आपका स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सेट नंबर 5, इसको भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं साथ में। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा अभिधम पिटक होगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी होगा, अभिधम पिटक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। देखिए आपका वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं, सही है। छंदोग उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी आपका सही है। अगला है कि अस्तो या सद्मय, तमसो या ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्य उपनिषद में यानी उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए 1, 2, 3 आपका जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है मानव सभ्यता से संबंधित है। देखिए मानव सभ्यता से संबंधित है कौन सा युग्म, तो ये आपको हो जाएगा होलोसीन होगा। क्या होगा आंसर, होलोसीन। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए राइट होगा, होलोसीन। अब यहाँ पर देखिए चौथे का मिलान करना है, विभाग दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है संबंधित कार्य है। दीवान ए अर्ज की बात करते हैं, दीवान ए अर्ज, तो ये आपको हो जाएगा सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान ए रसालत, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग होगा। दीवान ए इंसा की बात करते हैं तो संचार मंत्री होगा। दीवान ए विजारत की बात करते हैं तो आपका वित्त विभाग होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 का ए राइट होगा। निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह होगा। क्या होगा आंसर, मोहम्मद आदिल शाह, ए इसका सही उत्तर होगा। सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का क्या अर्थ है। देखिए विश्वा का अर्थ आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा चांदी का सिक्का होगा। क्या होगा आंसर, चांदी का सिक्का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया। देखिए बांध का निर्माण करवाया, आंसर हो जाएगा 7 का आपका देवराय प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी सही उत्तर होगा, देवराय प्रथम। नेक्स्ट है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा जो है घोषित किया था। इसका आंसर आपका 8 का हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, बताइए क्या सही है इसमें क्रम के अनुसार। देखिए आपका फॉरवर्ड ब्लॉक पहले होगा, फिर आपका मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, आपका फिर अगस्त प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो ऑप्शन देखिए 1 यानी ऑप्शन नंबर सी 1, 4, 2, 3 आपका सही है। आगे है अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो दलितों के द्वारा दोस्तों आपका हो जाएगा यानी दलितों के लिए ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी सही होगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ, किसके समय में हुआ। तो ये आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि अकालों की यानी अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की। आंसर होगा 1883 ईस्वी में। ऑप्शन जो है आपका सी होगा। वर्ष 1922 के साराबंदी यानी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों ये जो आपका किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था।
देखिए इसका आंसर आपको क्या होगा। देखिए 14 का आंसर देखेंगे तो आपका सर सैयद अहमद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी होगा। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा जो है प्रतिबंधित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है किसके द्वारा किया जाता है? मनोनयन दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए 17 का आंसर देखेंगे तो आपका लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। आंसर क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? आंसर होगा आपका 57वां हो जाएगा। क्या होगा? 57वां। ऑप्शन नंबर जो है 18 का भी होगा। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर जो है आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा गत वर्ष के कार्यक्रमों के निष्पादन पर, है ना। गत वर्ष के कार्यक्रमों के निष्पादन पर। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी सही उत्तर होगा। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो नागरिकों के स्वच्छंद, है ना, स्वच्छंद शासन से। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है यानी अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखते हैं इसको हम। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यही आपका गलत है। बाकी देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 132 जो है उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता सही है। और अनुच्छेद 143 जो है आपका उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति सही है। अनुच्छेद 136 जो है आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, ये भी आपका सही दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 124 में आप देखेंगे तो भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री यानी 30 और 35 उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा पछुआ हवाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नामचा बरवा होगा। क्या होगा आंसर? नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये आपको हो जाएगा हैच्यूर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का हो जाएगा हैच्यूर। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो इसका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर होगा। क्या होगा आंसर? अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि धारावाहक, है ना, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? दोस्तों ये जो आपका होता है चुंबकीय क्षेत्रों से होता है। किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसकी औचित्य सिद्ध करेगी? किसकी औचित्य सिद्ध करेगी? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड की स्थायी दशा में प्रतिरूप का, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग के संबंध में कौन सही है? देखिए जंग के संबंध में आप देखेंगे कौन आपका सही है। देखिए एक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही उत्तर हो जाएगा एक यौगिक। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा हो जाएगा। इसका उत्तर याद रखिएगा। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोष में तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो 18 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? आंसर होगा पोटेशियम। दोस्तों आपका संबंधित नहीं है। बाकी मैग्नीशियम है, बेरियम है और आपका रेडियम भी इसमें आपका शामिल है। निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका मृदु क्षारक है। क्या है आंसर? मृदु क्षारक। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं?
आंसर हो जाएगा एलोसोम्स होगा। क्या होगा? एलोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको जो है हम मोनोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए जो है उत्तरदायी होता है? अमीबा में इसका आंसर आपको हो जाएगा लिखा गया है संकुचनशील रिक्तिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि बोला कि त्वचीय है ना, त्वचीय श्वसन होता है, त्वचीय श्वसन होता है। तो दोस्तों ये आपका जो श्वसन होता है आपका केंचुआ में है ना, त्वचा से, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? यानी कौन सा होता है अम्ल? तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। मानव मस्तिष्क में यानी मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? उत्तर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? आंसर होगा आपका पुष्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं पाया जाता है। बाकी तना, पत्ते और जड़ें ये आपका सही है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ये आपको हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य का प्रकाश। आगे है, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, वो क्या कहलाता है? उसको जो है हम वस्तु मुद्रा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? विश्नोई आंदोलन का संबंध तो पूछ रहा है आपको हो जाएगा वृक्षों की संरक्षण से है, ऑप्शन नंबर जो है 43 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक भंगुर परिस्थितीय तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ है? आंसर हो जाएगा 1961 में। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी 1961 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सम्मिलित थे? इसमें आपका सही क्या है उसी को बताना है। देखिए गद्दी जनजाति की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सही है, और सिनिम्फो जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और सहरिया जनजाति की बात करते हैं तो राजस्थान, यानी इनमें से सब सही आपका सम्मिलित है। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड राष्ट्रगण वर्ष किसने जो है घोषित किया? तो ये घोषित किया गया है यूएन, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कि एमच्योर है ना, एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। क्या होगा? जयपुर, ऑप्शन नंबर सी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से जो है प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये जो आपका शुरुआत हुआ है 2015 से शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमारा यहीं पर सेट जो है समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम कल जो है देखेंगे आपका सेट नंबर 6 एंड सेट नंबर 7 देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने 100 में से कितना प्रश्न सही किया है और वो भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। PDF के लिए आपको व्हाट्सअप करना है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रैक्टिस सेट किस तरीके से दिया जाएगा आपको जानकारी मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।